जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक, टर्म यूज्ड फॉर द सरफेस मार्किंग ऑन द ड्राइड बोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली दफ़ा आप लोग पढ़ने लगे होंगे, आप लोगों के लिए ये चीज़ पढ़नी मुश्किल होगी, समझनी भी मुश्किल होगी। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को इस चीज़ को समझाने की, ठीक है। और मेरा जो चैनल है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और उसके बाद मेरी नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा ओपन होता है। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी करना है, आप लोग बता दें। मैं नेक्स्ट से वहाँ से स्टार्ट करूँगी। काफ़ी बुक्स जो हैं वो मैंने कवर कर ली हैं, लेकिन कुछ बुक्स हैं फिजियोथेरेपी की, एमबीबीएस की जो रहती हैं, तो मैं कोशिश करूँगी वो भी कंप्लीट कराने की। लेकिन अगर आपको अर्जेंट कुछ पढ़ना है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि आप काइंडली ये बुक स्टार्ट करवा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें फिजियो स्किल्स वाला चैनल। और चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जी ये क्यों जी, टर्म्स यूज्ड फॉर द सरफेस मार्किंग ऑन द ड्राइड बोन। अब कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जब हम मार्किंग कर रहे होते हैं। जैसे कि आप लोग डाइसेक्शन हॉल में जाओगे, वहाँ जाके बोन्स को पढ़ना होगा। बोन्स के ऊपर बहुत सी मार्किंग होगी, जहाँ पे मसल अटैचमेंट होगी, जहाँ पे लिगामेंट अटैचमेंट होगी, जहाँ से नर्व गुजर रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से ना उसकी जो वहाँ से जो चीज़ गुजर रही होती है तो वहाँ पे एक मार्किंग छोड़ देती है बोन के ऊपर, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोगों को उसको नाम देना पड़ता है। जैसे कि हमारी एक रेडियल बोन है, रेडियस बोन है जो आर्म में प्रेजेंट है, वहाँ से रेडियल नर्व गुजर रही है तो उधर एक मार्क छोड़ रही है, तो उसको हम लोग रेडियल ट्यूबरोसिटी के नाम से, और या रेडियल लाइन होती है, रेडियल लाइन के नाम से हम लोग करते हैं। रिज बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं जी यहाँ से हमारी वो गुजरी है। अगर वो हमने उसको पहचान लिया, मीन वहाँ पे हमने कर लिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारी जो नर्व है वो गुजर रही है। इसलिए जो चीज़ जहाँ से गुजर की जाती है वहाँ कोई ना कोई निशान छोड़ जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ है। तो हर एक बोन की जो एलिवेशन है या डिप्रेशन है या जिस तरह का भी उसका ऊपर निशान है वो आपको बताता है जहाँ पर, जैसे कि कोई डेंट पड़ जाना किसी चीज़ पर। नॉर्मल ज़बान पे आप कहेंगे कि बोन के ऊपर डेंट पड़ा हुआ है, तो वो हमें वहाँ से इस चीज़ की ये चीज़ बताता है, हमें श्योर करता है कि यहाँ से कोई ना कोई चीज़ है जो गुजर रही है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई ना कोई निशान है। तो अब हम लोग पढ़ने लगेंगे। जल्दी से ऐसे करें, जिसने भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के शॉर्ट फॉर्म में बनाया। अगर आप लोगों को ये चीज़ भी याद हो जाएगी, इनके नाम याद हो गए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास टर्म जो यूज़ होती है, नंबर 1 पे हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एलिवेशंस। मीन कोई चीज़ एलिवेट हुई है, ठीक है। अब एलिवेशंस कितने टाइप्स की हो सकती हैं, लीनियर हो सकती हैं, राउंडेड हो सकती हैं, शार्प हो सकती हैं। अगर आप लोगों को ये मैंने जो बना के रखा है, अगर ये आप लोगों को आसानी से याद हो गया तो नेक्स्ट आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इतना लंबा इसको याद करने की। अगर सिर्फ और सिर्फ नाम भी याद हो गए तो भी बहुत बड़ी चीज़ है, बस नाम याद होने चाहिए ये वाले। अब उसके बाद एलिवेशन जो होती हैं वो राउंडेड भी हो सकती हैं। कोई चीज़ मीन के बोन है, फॉर एग्जांपल ये मैंने बोन रखी हुई है और बोन में यहाँ पे कोई एलिवेशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ठीक है। बोन में एलिवेशन लीनियर भी हो सकती हैं, राउंडेड भी हो सकती हैं, शार्प भी हो सकती हैं। अपना एलिवेशन को थोड़ा सा नाम याद करना तो आसान है, ठीक है। लेकिन मुश्किल कहाँ पे आती है कि आपने कोई चीज़ देखी नहीं हुई, बोन नहीं देखी हुई, आपने किसी चीज़ को बोन वगैरह को देखा नहीं हुआ और आप किस तरह से एलिवेशन याद कर सकते हैं। तो एक दफ़ा आपको अपनी एटलस उठानी होगी और एटलस में जो भी बुक्स में बोन्स लिखी हुई हैं वो आप लोगों को बोन निकालनी होंगी। चलिए, एलिवेशन में मैंने अब लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, आपको समझाने के लिए कि किस तरह से एलिवेशन है। तो पहली एग्जांपल है आपकी लीनियर एलिवेशन, मतलब कोई सीधी लाइन में लीनियर में किस तरह से होगा। तो ये आपके पास है, होप सो के नज़र आ रहा हो, ये देखिए ये लीनियर, ये एलिवेशन, यहाँ पे ये एलिवेशन पूरी की पूरी एलिवेट हुई हमारे पास रिब, ये हमारे पास हिप बोन है। तो हिप बोन के ऊपर हमारे पास लीनियर एलिवेशन है जिसका नाम है इलियक क्रस्ट। ये बोन क्या है, इलियम बोन है, तो इसलिए इसके ऊपर ये जो लीनियर एलिवेशन एलिवेट हुई है बोन आपको ये ऊपर नज़र आ रही होगी, इसको इन्होंने क्या है, इलियक क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, फीमर आ गई है हमारे पास। तो फीमर के ऊपर हमारे पास स्पाइरल लाइन ऑफ द फीमर, ये देखिए फीमर है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए एलिवेशन, ये देखिए एलिवेशन, ये पूरी ये जो एलिवेशन ये आपको नज़र आ रही है ये सारी एलिवेट है। तो ये लाइन की तरह ही है।
तो इसको हम लोग कहते हैं कि लाइन, स्पाइरल लाइन ऑफ द फीमर। स्पाइरल लाइन ऑफ द फीमर, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लाइन जो है ना, स्पाइरल लाइन वो शो नहीं की हुई है, क्योंकि आई थिंक सो यहाँ पे नहीं है लाइन। इंटरट्रोकेंटर, ये सारी जितनी, बस मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इस तरह से बोन के ऊपर मार्किंग लगी होती हैं, उनके नाम होते हैं। उसके बाद रेडियस के ऊपर एक ओब्लिक लाइन होती है, जिसको मैंने आपको भी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि वहाँ से हमारे पास रेडियल नर्व गुजर रही होती है, ओब्लिक लाइन, ठीक है। रेडियल की ओब्लिक लाइन यहाँ पे, ये यहाँ पे ओब्लिक लाइन होती है, रेडियल डेल्टॉइड टिब्रोसिटी या रेडियल ग्रूव, ये ग्रूव है। ओब्लिक मतलब इस तरह से लाइन, जहाँ पे लाइन होगी वहाँ पे उसको कहेंगे लीनियर एलिवेशन। उसके बाद हमारे पास लीनियर एलिवेशन में तीसरी ये हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर एलिवेशन। तो लीनियर एलिवेशन में सबसे पहले हमने पढ़ लिया लाइन वाला। लाइन जो है हमारे पास 3 जगह पे हमने देखी है लाइन एलिवेशन, जो है हमारे पास कहाँ पे, हिप बोन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फीमर के ऊपर, और उसके बाद हमने पढ़ा है रेडियस के ऊपर। अब दूसरी हमारे पास इसका पॉइंट आता है रिज, ठीक है। रिजेस बना होता है, ये भी लाइन की तरह होती है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लीनिया एस्पेरा ऑफ द फीमर, मैं आपको दिखाती हूँ। लीनिया एस्पेरा ऑफ द फीमर, फीमर बोन है हमारे पास, फीमर बोन की लीनिया एस्पेरा, ये देखें, ये जो लाइन इन्होंने बताई है, इसकी ये लाइन जा रही है, ये लाइन, तो इसको इन्होंने लीनिया, ये देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जा रही है ना, ये इन दोनों को क्या कहा है, लीनियर एस्पेरा। मीडियल लिप और लेटरल लिप, इन दोनों, इस लाइन को क्या कहा है, लीनियर एस्पेरा ऑफ द लिप ऑफ द फीमर। और उसके बाद हमारे पास एक और इसका सुप्रा कंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस में मैं आपको दिखा देती हूँ, सुप्रा कंडाइल। आपको अब नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ये किस तरह से याद करेंगे या क्या होगा, या इस तरह से थोड़ा इसको मुश्किल करना होता है। सुप्रा, ये सुप्रा कंडाइलर रिज, यहाँ पे जो लाइन, ये देखो यहाँ पे ये कंडाइल्स बने हुए हैं इनके, कंडाइल्स, एपिकंडाइल्स। तो कंडाइल्स के ऊपर, मतलब कंडाइल के ऊपर कोई चीज़ है तो सुप्रा कंडाइलर रिज, मीडियल सुप्रा कंडाइलर रिज और लेटरल सुप्रा कंडाइलर। ये साइड पे कंडाइल्स के साथ जो ये लाइन लगी हुई है, इसको क्या कहा है, मीडियल सुप्रा कंडाइलर। और ये, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, रिज में हमारे पास 2 चीज़ें आई हैं, एक आपने एक कहाँ पे देखी है, फीमर में, और एक आपने देखी है ह्यूमरस में। ह्यूमरस में, यहाँ ये भी आपने ह्यूमरस में देखी है, तो रेडियल ये नहीं है, ह्यूमरस में देखी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राउंडेड इसके बाद एक और चीज़ भी है, सॉरी, ग्लूटियल क्रेस्ट। नेक्स्ट वाली जो लाइन है रिज के बाद क्रेस्ट है। क्रेस्ट आपको मैं ऑलरेडी हिप बोन के ऊपर दिखा चुकी हूँ, इसका हिप बोन, ठीक है। उसके बाद हिप बोन के अलावा हमारे पास इलियक क्रेस्ट होता है हिप बोन के ऊपर, और लाइंस में हम लोग उसको लेके चलेंगे, इलियक क्रेस्ट, ग्लूटियल लाइंस को लेके चलेंगे। मैं आपको ग्लूटियल लाइंस भी दिखा देती हूँ, उसमें से इलियक क्रेस्ट तो ये है। उसके बाद ये देखो ग्लूटियल लाइंस, ये इसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन लगी हुई है, ये सारी देखें, आपको बोन आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं। बोन्स के ऊपर जो जो लाइंस हैं, जिस तरह से हैं या जैसे जैसे भी हैं, ये अब आप बाद में जब आप लोग पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये क्यों इन्होंने इस तरह से किया। तो ये हमारे पास था लाइन हिप, ठीक है, हिप की ये लाइंस किस तरह से एलिवेशन डिप्रेशन। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट राउंडेड एलिवेशन के ऊपर। तो राउंडेड एलिवेशन को याद करना थोड़ा, राउंडेड मतलब कोई चीज़ राउंड है। तो अभी वीडियोस लंबी हो रही है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को राउंडेड और शार्प एलिवेशन बताऊंगी, और बाकी आगे जाएंगे इसके ऊपर। ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को उसको पढ़ना है।